गाजा युद्ध विराम के बीच इजराइल क्यों पहुंचे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति नेतन्याहू से क्या बातचीत करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर चल रहा है और सीज फायर के बीच में ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त इजराइल पहुंचे हैं। सीज फायर के बीच भागे भागे इजराइल पहुंचे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति। नेतन्याहू हमास को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। बोले कि 153 टन गाजा पर बम बरसाएंगे हम। क्या यही वजह है कि जेडी वांस अमेरिका छोड़कर इस वक्त गाजा में इजराइल पहुंचे हुए हैं, जिससे कि वो नेतन्याहू पर काबू पा सके, उन्हें मना सके कि ये बर्बरता करना बंद कर दो, ये टेरेनी ठीक नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस गाजा युद्ध विराम को, गाजा सीज फायर को मजबूत करने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। हमास ने एक और इजरायली बंधक का डेड बॉडी जो है वो लौटाया है। दोनों पक्षों में, दोनों पार्टीज में सीज फायर के बाद हुई हिंसा में 2 इजरायली सैनिक और 45 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की जानकारी है। इजराइल हमास जंग के दौरान आईडीएफ ने 153 टन बम गाजा पर बरसाए हैं। इसके बावजूद भी इजराइल शांत नहीं बैठने वाला। संघर्ष के बाद भी, यानी कि सीज फायर के बाद भी संडे को इजराइल ने फिर से बमबारी की। नेतन्याहू ने इसे हमास की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन के बाद रिटेलिएशन बताया, जवाबी कार्रवाई करार दिया है। पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारे एक हाथ में हथियार है तो दूसरे में शांति का पैगाम है। संसद में पीएम नेतन्याहू ने कहा कि शांति के लिए शक्ति आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमारे हाथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा है कि गजा में इजराइल का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। नेतन्याहू के बयान के बाद गजा में एक बार फिर नरसंहार की आशंका है। साथ ही सीज फायर एक्सपायरी डेट भी पास आ रही है। संसद में पीएम नेतन्याहू ने कहा कि शांति के लिए शक्ति की जरूरत है और प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे हाथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गजा में इजराइल का अभियान, इजराइल का कैंपेन अभी खत्म नहीं हुआ है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। नेतन्याहू के बयान के बाद गजा में एक बार फिर से मैसेकर की, एक बार फिर से नरसंहार की, एक बार फिर से कार्नेज की आशंका जताई जा रही है। साथ ही युद्ध विराम के खत्म होने की डेट भी पास आ रही है और इसलिए भी चिंताएं और बढ़ गई हैं। आनन फानन में जेडी वांस तेल अवीव पहुंचे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने संसद में कहा कि गाजा में सेना का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। हमास की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन क्षमताओं को खत्म करने के लिए आगे भी एक्शन जारी रहेगा। इससे गाजा के आसमान पर एक बार फिर से इजरायली एयरक्राफ्ट के रूप में संकट के बादल दिखाई देने लगे हैं। और इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ट्यूसडे को इजराइल पहुंचे, जहां वो एक बार फिर से नेतन्याहू से बातचीत करके सिचुएशन को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ ट्यूसडे को इजराइल पहुंचे हैं। उनका यह दौरा गजा में जारी सीज फायर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए है। यह युद्ध विराम अमेरिका की मदद से लागू हुआ था, लेकिन हाल के दिनों में फिर से हिंसा होने के कारण इस सिचुएशन पर अब सवाल उठने लगे हैं। वेंस थर्सडे तक इस क्षेत्र में रहेंगे। वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी करेंगे, यरूशलेम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जिनके रिश्तेदार अब भी गजा में बंधक हैं या हाल ही में उन्हें रिहा किया गया है। सीज फायर के तहत अब तक हमास ने 13 मृत बंधकों के शव लौटाए हैं, लेकिन इजराइल अब भी 15 और शवों का इंतजार कर रहा है। हमास ने एक और शव को लौटाया है। इजराइल ने ट्यूसडे को बताया कि हमास ने एक इजरायली सिटीजन टाल हेमी का डेड बॉडी लौटाया। टाल को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में अगवा कर लिया गया था। वो गजा सीमा के पास किबुत्ज निर इज़हाक का निवासी था। वो 42 साल का था, किबुत्ज की सुरक्षा टीम में था। उसके 4 बच्चे थे, जिनमें से एक का जन्म उसके अगवा होने के बाद हुआ था। अब हमास का दावा क्या है? हम शांति चाहते हैं। हमास ही कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। हाल की झड़पों के बाद हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल अहया ने इस बात की जानकारी दी और ये कहा है कि उनका संगठन वॉर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। उन्होंने बताया कि शर्म अल शेख समझौते के तहत हमास पूरी तरीके से पीस प्रोसेस पर, शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है और यह समझौता इजिप्ट और अमेरिका की मीडिएशन के बाद ही हुआ था। हया ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य मीडिएटर्स ने उन्हें आश्वासन दिया है कि युद्ध खत्म हो चुका है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल को जो सहायता सामग्री है, जो हेल्प एड है, जैसे कि दवाइयां हो गई, टेंट हो गए, ठंड से बचने के उपाय हो गए, सामान हो गए, उनकी आपूर्ति बढ़ा देनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या फिर से हिंसा होगी, दोनों तरफ मौतें होंगी। संडे को इजरायली सेना ने बताया कि हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी गजा के रफा इलाके में सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे गए और इसके जवाब में इजराइल ने हवाई हमले किए, जिसमें 45 फिलिस्तीनी मारे गए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है, वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि सीज फायर लागू होने के बाद से 80 लोग मारे गए हैं। मंडे को भी गजा सिटी और खान यूनिस में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां इजराइल ने कहा कि हमास के लड़ाके येलो बॉर्डर लाइन पार कर गए और खतरा बना रहा। शवों को वापस लौटाया गया है। लौटाए गए शवों पर अत्याचार के निशान दिख रहे हैं। जो डेड बॉडीज मिली हैं, साफ साफ ये दिख रहा है उन डेड बॉडीज पर कि जिंदा रहते उन्हें खूब टॉर्चर किया गया है। गजा के स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि इजराइल ने जो 150 शव लौटाए हैं, उनमें से कई
चोट के निशान हैं, जैसे रस्सियों से बांधने, आंखों पर पट्टी, जलने और हड्डियों के टूटने के निशान मिले हैं। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी कैदियों के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया गया है, कानून के अनुसार और इंसानियत से पेश आया गया है। उधर गाजा से छूटे इजरायली बंधकों ने भी बताया कि उन्हें जंजीरों से बांधा गया, भूखा रखा गया, उनके साथ मारपीट की गई।